करत करावत तुम, हुआ है होसी तुमसे, ये फल खुदाई इलम। हुआ है होसी तुमसे, ये फल खुदाई इलम। हे धनी, जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी होगा, वो आपके हुक्म के हाथ में है और उसी अनुसार हुआ है और उसी अनुसार होगा। इतनी बात की समझ हमारे दिल में लॉक-इन यदि हो जाती है तो आपका हमें जो इल्म दिया है आपने, वो सार्थक गिना जाएगा। जो हो गया है और जो होगा, उसके बीच में है जो हो रहा है। जो हो रहा है इस घड़ी में हमारे साथ में, जिस घड़ी में हमने हुक्म को सिरोधार्य किया हुआ है, तो धनी की इच्छा के अनुसार हमारी कथनी करनी रहनी ऑटोमेटिक चलती है। तो इसी घड़ी के भीतर में हमें जो हुक्म जो भी करवाता है वो हमारे थ्रू करवाता है, हमें मीडिया बनाता है। तो हमारा ध्यान इसी वर्तमान घड़ी में हम स्थिर करते हैं और जब इस घड़ी में ध्यान हमारा जाता है और सच में हम इस घड़ी में होते हैं, अर्थात हमारी सब मेमोरी पास्ट एक्सपीरियंस की जितनी भी है, आज के दिन में भी जितनी भी क्रियाएं हुई है, जो भी घटित हुआ है, वो भी क्लीन होकर हम जो है हमारे स्वरूप में, उस सच्चिदानंद के चरणों में, हम जो प्रेम और आनंद के स्वरूप है, वो यदि उपस्थित हो जाता है और आज के दिन में इस घड़ी तक जो भी हुआ है वो भूल गए हैं और हम हमारे स्वरूप में स्थित है, तो उसी के चिंतन में है। न भविष्य में परमधाम जाने की भी कोई चिंता है, इस घड़ी में परमधाम को हमने अवतरित कर दिया है। यदि ये होती है हमारे से रीति किसी भी चीज में, तो हमें बिल्कुल किसी भी उपाय करने की और कोई उपाय करने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि हमारी इस घड़ी को हमने फिक्स कर दिया, ठीक कर दिया, तो आने वाली दूसरी घड़ी डेफिनेटली अच्छी ही होगी, जागरूकता पूर्ण होगी, जो हमें सही चॉइसेस करने पर हमारे गुण अंग इंद्रिय शरीर को हमें दौड़ाएगी। वो इतनी बात ध्यान में रखते हुए क्षमा भाव के संबंध में मैंने कुछ सुंदर साथ से प्रश्न रखे थे, जो आप सबको भी सामने रखा था, लेकिन आप सबका जवाब मुझे मिल नहीं रहा है कि आपका क्या अनुभव है, क्या कहना है। तो कुछ सुंदर साथ ने मुझे रिकॉर्ड करके या लिख कर अपने विचार भेजे हैं, तो मैं आज आपको 3 सुंदर साथ द्वारा उनकी जो अभिव्यक्तियां हैं उसको मैं टर्न ऑन करता हूं। ऑडियो है, तो कृपया आप आंखें बंद करके ध्यान से सुने या अपने हाथ में
नोट और पेन लेकर बैठे, पर यदि आपको इन प्रश्नों के उत्तर सुनने के बाद कोई बात आपको ऐड करनी है तो सबकी सेवा में आप प्रस्तुत करें। तो मैं सबसे पहले जिस सुंदर साथ की फीडबैक आई है उस सुंदर साथ का वीडियो शुरू करता हूँ। मेरा प्रेम प्रणाम जी। मैं नीलेश भावसार। सबको सुनाई दे रहा है? नीलेश भावसार आप सबकी चरण रज आपके हाँ जी, मेरे आवाज ठीक है? रजू कर रहा हूँ। यस। आज नरेंद्र भाई जी ने मुझे एक प्रश्न का उत्तर मेरे भाव से रजू करने के लिए बताया। मेरा अहोभाग्य है कि नरेंद्र भाई जी ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं किसी भी चीज का उत्तर दे सकूं। मैं कोई इतना ज्ञानी नहीं हूं, पर जो मैं समझता हूं उसी के हिसाब से जवाब दूंगा। प्रश्न है, मैं क्षमा भाव के महत्व को समझता हूं और कर भी देता हूं, पर भीतर में एक गांठ तो बनी ही रहती है। तो क्षमा सच में तो हुई ही नहीं। क्या इस गांठ के साथ में मैं अपनी जागनी यात्रा में सफल हो सकता हूं या नहीं? पूर्णतः क्षमा भाव निपुणता कैसे पैदा हो सकती है? मेरे हिसाब से हम देखेंगे तो हम इसको 3 पार्ट में देख सकते हैं, 3 भाग में देख सकते हैं। पहला भाग जो यहाँ का है, कल किसी ने प्रश्न पूछा था कर्म के बारे में, तो कर्म के हिसाब से देखते हैं। किसी ने कर्म कर दिया किसी भी तरह का और जो हमें नागवार गुजरा और उस कर्म के करने से हम नाराज हुए, तो हमने बड़े दिल दिखा के, जैसे कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है, तो हमें सिखाया गया है, सो हमने उन्हें माफ कर दिया। पर एक माफी करने के बाद अगर आपको फिर भी वो याद रहता है कि किसी ने आपके साथ गलत किया हुआ था, तो वो हमारा एक अटैचमेंट हो गया, एक जुड़ाव हो गया उस साथ। जब कर्म की बात करते हो तो डिटैच कर्म, निष्कर्म कर्म करना चाहिए, तो वो डिटैचमेंट की वजह से वो कर्म आपके साथ लग जाएगा। तो ये कर्म का भाव हुआ। दूसरा भाव है माया का। हम यहाँ माया में सब खेल देखने आए हैं। तो माया कैसे है? माया प्रकृति के हिसाब से बनी है 5 तत्व, त्रिगुण और इंद्रियों के साथ। कब हमें किसी के साथ नाराजगी होगी? जब काम, क्रोध, मोह, अहंकार के किसी भी तरह का आपके साथ वर्ताव किया जाए तो आपके वर्तन में नाराजगी आना स्वाभाविक है। उसके सामने विरोधाभास में है क्षमा। जब हम क्षमा करते हैं तो उसका मतलब ये हो गया कि हम फिर भी ये माया के भाव से ही है। तो हमने माया के हिसाब से क्षमा तो कर दी, पर हम फिर भी उसके साथ जुड़े रहे कि ये जब भी हम जो जिसने हमारे साथ गलत किया उन्हें मिलेंगे या देखेंगे या उनके बारे में सुनेंगे, तो वो जो गांठ बनी है वो आपके सामने आ जाएगी। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हमें, जैसे कि क्रिश्चियनिटी में बताते हैं कि फॉरगिव, उसका मतलब है माफी। जब किसी ने आपके साथ गलत किया आप उन्हें फॉरगिव करें और फिर फॉरगेट करें। उसका मतलब है कि वो बात को भूल जाए। उसके लिए बहुत धैर्य, बहुत ही शांतपूर्व स्वभाव हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि माया से निकलने के लिए, आत्म जागृति के लिए हमें माया की सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। अब हम राज्य के हिसाब से आत्म जागने की बात करते हैं। जब हमारी आत्म जागृति हो रही है तो हम धीरे धीरे ये सारे विकारों जो 3 गुणों से, 5 तत्व से या इंद्रियों से बने हैं, उसे हम तोड़ते जाएंगे। तो मेरा सिंपल सा ये रहता है, आप कहे तो फंडा रहता है कि जब किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया तो मैं ये मानता हूँ कि वो बंदा गलत नहीं था, उसने जो किया वो काम गलत था। चाहे वो मेरे पुत्र या पुत्री हो, मेरी बीवी हो, या मेरा कोई भी सगा संबंधी या फ्रेंड या कोई पराहित व्यक्ति हो जो कहीं से भी किसी में जानता नहीं हो, वो बंदे का वर्तन
खराब था, बंदा अच्छा है। हर बंदा, आदमी जो भी है, सिराज जी की महर से हमारे सामने आया हुआ है, तो उसका मतलब ये हुआ कि राज जी ने ऐसे वैसे तो किसी को हमारे सामने रख नहीं दिया है, उसका कुछ कारण होगा, हमें कुछ सिखाना चाहते होंगे। तो जब हम सीख के वही बात का आचरण करेंगे कि सामने वाला बंदा गलत नहीं है, वो तो अच्छा ही है, सिराज जी की महर से मेरे सामने आया हुआ है, पर उसने जो बर्ताव किया वो गलत है, तो बर्ताव को मैं माफ कर देता हूँ और फिर उस बर्ताव को भूल जाता हूँ, जिसकी वजह से मुझे उनके ऊपर द्वेष भाव या कोई किसी तरह का पीड़ा भाव नहीं रहता। सो वो गांठ बनती ही नहीं। जब गांठ बनेगी नहीं तो जब वो बंदा वापिस मेरे सामने आएगा या बंदी जो भी मेरे सामने आएंगे, तो मैं उनको प्रेम भाव से मिलूंगा। वही प्रेम भाव हमें आत्म जागृति की तरह ले जाएगा। सो सबके साथ प्रेम से रहने से ये आत्म जागृति की तरह हमें ले जाएगा और ये सारी गांठें अपने आप खुलती जाएगी। जब राज्य की महर हो जाएगी, आप आत्म जागृति के रास्ते पर चल पड़ोगे, तो ये सारे तर्क वितर्क आते ही रहेंगे। बस एक ही हमारा नियम होना चाहिए कि हमें हमारी आत्म को जागृत करना है, सिराज जी के बताए हुए रास्ते पे चलना है, और जैसे जैसे हम चलते जाएंगे, सिराज जी हमारे सारे बंधन तोड़ते जाएंगे। बस हमें अपने अंदर देखना है, बाहरी भाव को नहीं देखना है। मुझे आशा है कि आपको मेरा ये उत्तर पसंद आया होगा। प्लीज नरेंद्र भाई जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, फिर भी आपने मेरा मंतव्य जानने की कोशिश की, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो ये पहला फीडबैक हमें सुंदर साथ का मिला। आप अपने साइड से आप पॉइंट नोट करते जाइए, आपका कोई नया पॉइंट आता है तो प्लीज कीप दैट ऑन योर लिस्ट। दूसरे सुंदर साथ पुराल से फीडबैक आई है। हमारे प्रिय सुंदर साथ रमेश भाई ने कुछ मैसेज लिखकर मुझे भेजा है। प्रिय नरेंद्र भाई, सादर प्रणाम। क्षमा भाव पर आपके मेरे ऊपर के प्रेम का प्रत्युत्तर। क्षमा भाव पर आपके मेरे ऊपर के प्रेम का प्रत्युत्तर। क्या कमाल करते हैं रमेश भाई। समझ भी 3 प्रकार की होती है, पृष्ठ, प्रवाह और मर्यादा। 3 प्रकार की समझ होती है। अगर प्रवाह और मर्यादा की समझ के प्रभाव में क्षमा करते हैं तो गांठ बनी रहना स्वाभाविक है, लेकिन यदि पृष्ठ भाव से, पूर्ण भाव से, पूर्ण समझ पूर्वक जब व्यवहार है, तो फिर क्षमा भाव क्या और दंड भाव क्या, कोई मायना नहीं रखता है। यदि पृष्ठि में पूर्णता है साथ आत्मस्थ होकर, आत्म केंद्रित होकर जब किया गया है, तो क्षमा क्या, दंड भाव क्या। यदि यह समझ पक्की है कि सारा कुछ धनी के हाथ में है, जैसा अभी नीलेश भाई ने बताया, यदि यह समझ पक्की है कि सारा कुछ धनी के हाथ में है, तो फिर किसी का भी अपराध क्या, बेकसूरी क्या। यदि हमने धनी के हुक्म को सर्वोपरि माना है, तो फिर किसी का अपराध क्या, किसी की बेकसूरी क्या। जब फिल्म के निर्माता ने कह दिया कि उसे विलन का रोल करना है, तो उसका दोष क्या। जब फिल्म के निर्माता ने कह दिया कि उसे विलन का रोल करना है, तो उसका दोष क्या। इस संसार में कोई भी अपना बुरा नहीं चाहता, लेकिन मिले रोल को बदल भी तो नहीं सकता। जो रोल दिया गया है उसे बदला भी नहीं जा सकता। तभी तो कहा है कि इत तू
चल हस्ती होए के, पहन पाखर गज घंट बजाए। सब कुछ धनी ही करवा रहे हैं, जो भी जैसा भी रोल प्ले करवा रहा है वह केवल अपना पात्र निभा रहा है। उसके डायलॉग, उसकी वेशभूषा, उसका जीवन कवन सब तय है। तभी तो धनी ने क्षमा भाव से भी आगे बढ़कर भला चाहने के लिए कहा, कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहियो तिन, क्योंकि तुम ब्रह्म सृष्टि हो, धाम की उस शरत को छोड़ना नहीं। तुम अपनी श्रेष्ठता से हट नहीं सकती। तुम ब्रह्म सृष्टि हो, तुम अपने गुणों से, अपने कैरेक्टर से, अपनी श्रेष्ठता से हट नहीं सकती। सूरत पीछे फिराओ झिन। सूरत धनी पर ही रखने की बात भी कर रहे हैं जब सूरत अपनी पर भी होगी तभी तो धनी पर सूरत जाएगी। जब यह समझ जाए कि यह मैं कर रहा हूं, वह कर रहा है, फला कर रहा है, मैं कर रहा हूं, मैंने यह किया, उसने वह किया, जब तक अपराध या क्षमा भाव रहे तब तक क्षमा या अपराध भाव रहेगा। फिर से पढ़ता हूं। जब तक यह समझा जाए कि यह मैं कर रहा हूं, फला वह कर रहा है, मैंने यह कर दिया, उसने वह कर दिया, तब तक अपराध भाव या क्षमा भाव रहता है। गुजराती में कहते हैं, हूं करूं ये ज अज्ञानता सकटनो भार जेम श्वान कुतरू ताने। अर्थात कुत्ता जो बैलगाड़ी के नीचे चल रहा है वो यही सोचता है यदि कि पूरी बैलगाड़ी का बोझ मैं ही उठा रहा हूं, तो यानी बैलगाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता यह समझता है कि वह बैलगाड़ी को स्वयं चला रहा है। उसी तरह हमारी भी हालत है। तभी तो बहुत कोशिशों, बहुत ताकत आजमाने के बाद भी असफलताएं मिलती रहती है और मिलने पर सिंधरावती जी कहती है कि मैं तो मारू बल जाण्यो, हूं तो छू अति मूढ़, ये थाय सर्वे धनी थकी, ये मैं कीधु दृढ़। जब यह दृढ़ता हमारे दिमाग में नहीं, यहां नहीं, बल्कि जीवन में आ जाएगी, हमारे हाल में वो फ्लो में आ जाएगी, वो तब किसी का अपराध दिखेगा कि हमें क्षमा करना पड़े। क्या हमारी नजर में फिर किसी का अपराध नजर आएगा ताकि हमें कोई क्षमा करने की जरूरत भी पड़े और गांठ रह जाए? क्योंकि गांठ है तो धनी नहीं, क्योंकि गांठ है तो धनी नहीं। और धनी है तो गांठ है तो धनी नहीं, धनी है तो गांठ नहीं।
जागनी यात्रा जब ये थाए सर्वे धनी थकी तेमे कीतु दृढ़ उस मुकाम पर पहुंच गई है, तो फिर गांठ कैसी? जागनी यात्रा जब ये थाए सर्वे धनी थकी उस मुकाम पर पहुंच गई है, तो फिर गांठ कैसी? और यह सारी बातें खुद के लिए है। ये सारी बातें खुद के लिए है, दूसरों की बात नहीं है। यानी दूसरों की जागनी यात्रा देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि किसी की जागनी यात्रा यदि इस मुकाम पर नहीं भी है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह इस मुकाम पर कभी नहीं आएगी। आगे चलकर उनकी जागनी यात्रा भी इस मुकाम पर आ सकती है। इसीलिए नो thyself फर्स्ट, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। सभी अवस्थाओं तक ले जाता भी केवल और केवल धनी के हाथ की बात है। सभी अवस्थाओं तक ले जाना भी केवल और केवल धनी के हाथ की बात है। बस तू ही तू है। सो भी वास्ते इश्क के, ये सब धनी का इश्क ही करवा रहा है। इस बात की सर्वोपरिता का भाव रोम रोम में भर जाए तो हमारे प्रश्नों का निराकरण हमें मिल सकता है। रमेश भाई ने बहुत ही लाड हमें दिए हैं। अपना इतनी मेरी विनती सुनकर उन्होंने ये विचार संकलित राज्य की प्रेरणा से हुए हैं। सो भी वास्ते इश्क के, हम सबको खुश करने के लिए आई रियली लव द थॉट्स, दे आर परफेक्टली अलाइंड विथ राजेश वाणी एंड बहुत ही हमें क्षमता प्रदान करने वाला है, बहुत ही एम्पावरिंग है, हमारा हौसला बढ़ाने वाला है। यहाँ कहीं भी ये नहीं है कि क्षमा करना संभव ही नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। वही बात कही है उन्होंने, कोई बात मुश्किल नहीं उसने नहीं बताई। राइट, वेरी नाइस। आज मेरा कोइंसिडेंटली बात करना हुआ डॉक्टर बुद्धि प्रकाश वाजपेयी से। रेयरली बात होती है, लेकिन ये हमारे समाज के एक और बहुत ही विद्वत सुंदर था थे। 84 ईयर ओल्ड पर्सन है और करीब 1.5 महीने से, जब से लॉकडाउन हुई है भारत में और वो अपने घर से सत्संग के लिए बाहर निकले थे किसी गांव में उत्तर प्रदेश में, और लॉकडाउन में वहां ही उनको और उनकी पत्नी को रुक जाना पड़ा है। तो दोनों किसी के घर पे जितना सामान, एक छोटा सा थैला लेकर गए थे और वहां ही वो रह रहे हैं। दिल्ली में वो रहते हैं, लेकिन दिल्ली में क्या अपना घर उन्होंने देखा नहीं है और बहुत ही खुश मिजाज में थे आज। तो उन्होंने, उनसे मेरा बात हुआ और उनको मैंने ये प्रश्न पूछा। तो उन्होंने शुरुआत की, अरे ये तो बहुत सरल बात है, जैसे रमेश भाई ने हमें सरल करके दिखाई। तो बोलते हैं कि यही चौपाई जो मैंने आपको पहले सुनाई, कहत कहलावत तुम ही
करत करावत तुम, हुआ है होशी तुमसे, ये फल खुदाई इलम। कि सब परमात्मा ही करवा रहे हैं, यह सब ड्रामा ही है, हम उसके पार्ट है। यह सब बात यदि ध्यान में आ जाती है और फिर अपने आप जो कुछ भी सामने आता है उसको हम वेलकम ही करते हैं, क्योंकि धनी ही भेज रहे हैं वो अनुभव को। तो यह स्पॉन्टेनियस बात बन जाती है, सहज बन जाती है ये घटना। और इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स को मत जोड़ो। जो रमेश भाई ने कहा वही बात, अभी सहजता की बात की उन्होंने, कि ज्यादा एफर्ट लगाओगे तो क्या होगा कि तुम्हारी चिंता बढ़ेगी, एंग्जाइटी बढ़ जाएगी और डेस्परेट हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे। अरे रे, मुझसे तो ऐसी रहनी होती ही नहीं है, मैं तो बहुत अभी तो बहुत कोरा जीव हूं, मैं तो नीच हूं, और ये सब तो अपने आप को मतलब बिल्कुल खड्डे में डाल दोगे। आप अपनी इच्छा जो है उसको, इस जो भी घटना आपके सामने घटित हो रही है उसके साथ में आपके अहम की इच्छा, आपकी ये लौकिक अस्तित्व की इच्छा को मत जोड़िए। जैसा हो जाता है वैसा ठीक ही है। परमात्मा खेल दिखा रहे हैं तो यह तो बना हुआ है सारा हिसाब किताब, जो बन गया है सारा हिसाब किताब, जो रमेश भाई ने बताया। अब उसमें कर भी क्या सकते हैं। उन्होंने भी यही शब्द, जो ये फ्रीक्वेंसी देखो कैसी मैच होती है। हा? अब उसमें कर भी क्या सकते हैं। हा? उसका मतलब ये नहीं है कि हमें गिव अप करना है हमारे पुरुषार्थ को, हमारी जागरूकता में कहीं हम फरामोश बन जाए। जागरूकता यदि स्वरूप में रहती है तो कुछ और करना नहीं। जैसा कोई व्यवहार करता है तो वह खेल ही का अंग है। फिर उन्होंने मुझे बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल बीतक साहब का दिया। उन्होंने बताया कि जब श्री जी ने फूलबाई का त्याग किया है और तेज कुंवरी से उनका मिलन होता है, तेज कुंवरी अपने पिता को बताती है कि ये मेरे पिछले जन्म के ये धनी है, मैं उनसे शादी करना चाहती हूं। शादी कर ली। जिस मोमेंट में प्राणनाथ जी के सामने प्रपोजल आया उसका एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसको चाचिया लोग ले भी गए, हाईजैक कर गए, अपहरण हो गया। अपहरण होने के बाद हो गया, ओके, स्वीकार लिया। आ गई प्रपोजल के साथ, स्वीकार कर लिया। कोई ले गया है, स्वीकार कर लिया। अपना जागने का काम एज यूजुअल चलता रहा। वापिस छूटकर आ गए सब, तो तुरंत सुंदर साथ को परम धाम का संबंधी जानकर स्वीकार भी कर लिया। तेज कुंवरी जी को भी स्वीकार कर लिया। तो उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा कि मुझे ये बताइए कि राम ने सीता के साथ क्या किया था। सोचने वाली बात है सुंदर साथ जी। राम ने सीता को अग्नि परीक्षा में डाल दिया और प्राणनाथ ने, ये चाचिया लोग जिसको ले गए हैं वापिस आ रही है, ये दाम के सुंदर साथ है। इमीडिएटली इन द सेम मोमेंट जो सामने आया है स्वीकार कर लिया।
रामायण में और वितक में फर्क समझ में आया सुंदर साथ जी? वेरी वेरी बिग डिफरेंस, ट्रेमेंडस डिफरेंस। मैं गदगद हो गया था ये बात सुनकर, क्योंकि उन्होंने आत्मदृष्टि से सबको देखना शुरू किया था, जगत को भी, हर सीन को आत्मदृष्टि से देखना शुरू किया था, और जो हो गया उसका कभी जिक्र नहीं करना है। बिहारी जी के साथ जो भी हो गया, उन्होंने कहा सो हो गया, जिक्र नहीं करना है। तो इस आत्मदृष्टि से देखने से, इस नजर से हमें जीवन के प्रसंगों को देखने से हमारी देह बुद्धि धीरे धीरे क्षीण होती ही जाएगी, उसको कोई विकल्प और रहेगा नहीं। और दिमाग में देह बुद्धि आएगी ही नहीं। और तुरंत ही उसी तेज कुंवरी को जब सूरत में सुंदर साथ ने उनको आरती उतारने का प्रसंग में, वास्तविक घटना कुछ भी हो सुंदर साथी, लेकिन उन्होंने ये बात मुझे बताई कि जब आरती वहां उतारी बाजूराज जी श्री जी के साथ में, वहां तेज कुंवरी जी के साथ में, तो तुरंत सुंदर साथ ने प्रपोजल रखा और श्री जी ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। छत्रसाल ने वहां रखा, तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। जो वर्तमान घड़ी में जो आ रहा है सीन, धनी ही उपजा रहे सामने वाले में भी, तो उसके अंदर भी खुद धनी है, तो वो ऐसा कहते नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं का, तुरंत उसको स्वीकार कर लिया। तो जो कुछ भी हो रहा है इसे वॉच करना है, देखना है कि ये खेल का, ड्रामा का पार्ट है। क्या हम इसे बदल सकते हैं? नहीं। जैसा रमेश भाई ने बताया, वी जस्ट हैव टू सी इट, मतलब हमें खेल है, खेल को देखना है, खेल देखने के लिए आया है, तो देखने की हमें एबिलिटी, हम अपने स्वरूप पर झांकेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो हमें वो क्षमता राज्य प्रदान करते ही है। क्योंकि यदि वो प्रदान नहीं करेंगे तो उनका काम कैसे होगा? तो ये बात उन्होंने मुझे बताई आज, तो दैट वाज वेरी नाइस। और उसके बाद में मेरी कुछ बात मनु भाई जैसी पे हुई। मैंने कहा कि आप भी आइए, जूम पर आइए, तो मुझे बोल रहे हैं कि जो भी बात तुम कह रहे हो वही मैं कहने वाला हूं, इसलिए मुझे आने की जरूरत नहीं। लेकिन यदि उनकी रिकॉर्डेड फीडबैक मिलती तो अच्छा था। आई हैव ट्राइड टू रिकॉर्ड, बट उसमें और कुछ बातें ज्यादा है तो आई कैन नॉट प्ले इट राइट नाउ। लेकिन उन्होंने एक बहुत सरल तरीका मुझे बताया। ये सभी बातें हमने जो सुनी ना, उसको तो बिल्कुल चितवन में लेना है हर रोज, पूरे जीवन के सभी प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जब सिचुएशन आती है तो हम देखना हमारे लिए मुश्किल बन जाता है और हम करने लगते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो मुझे कहा कि थोड़ा गैप क्रिएट कीजिए। घटना घटित होती है, कल हमने उसका ब्रीफ मैंने बताया था, तो उसमें गैप क्रिएट कीजिए। तो गैप कैसे क्रिएट हो जाती है कि कुछ एक प्रयोग करें रिलीज करने का। कुछ फीडबैक आया है बाहर से तो डेफिनेटली अंतःकरण के पटल, अंतःस्फट पर पड़ता है। और यदि
पूर्णतः अंतस अभी क्लीन नहीं है और पूर्ण वो नजर से हम देख नहीं पाते हैं, तो रिएक्शन सहज ही आता है। तो कहते हैं कि जो भी हुआ है उसको पेपर के पीस पर लिख दीजिए। सिंपल एक्सपेरिमेंट है, आपको किसी को बताना भी नहीं, अपने आप खुद करना है। कुछ घटना हुई, आपसे गलती हुई या किसी ने आपको किया, जस्ट राइट इट डाउन। जो भी हुआ है उसका इवेल्युएशन किए बिना, उसका जजमेंट किए बिना, उसका तारण नहीं निकालना है आपको। जो एग्जैक्टली हुआ उतना ही लिखना है। आपने जितना ही किया कहा उतना ही लिखना है, उसका इंटरप्रिटेशन नहीं करना है, टीका नहीं करनी है उसकी, एनालिसिस नहीं, जस्ट राइट इट डाउन। और उसके बाद में उस पेपर को बंद करके फोल्ड कर लो और गांव में है तो तालाब में छोड़ना है या नदी है तो नदी में छोड़ना है, उसको विदा दे दो कि मैं तुझे इससे मेरा थोड़ा अंतःकरण भारी बन रहा है, मेरा वजन बढ़ रहा है, मैं परम धाम की ओर उड़ नहीं पाऊंगी, तो मुझे हल्का रहना है, इसलिए ये जो भार है मैंने लिख दिया है वो मैं उसको समर्पित करती हूँ। कई लोग फायर का भी एग्जाम्पल लेते हैं, चूल्हा सब जलाते हैं, बाहर कोई फायर प्लेस भी करते हैं तो बाहर सुलगा लीजिए, धुनी सुलगा लीजिए और लिख लीजिए, और उसके अंदर भी लिखकर वो डाल सकते हैं। यदि किसी को पतंग चगाने का शौक है तो पतंग चगाइए आकाश में, बहुत बढ़िया, और ये लिखी हुई नोट को आपके हाथ में जहां दूरी है ना वहां उसको चिपका दीजिए और उसको भी ऊपर जाने दो, और दूरी छोड़िए छोड़िए छोड़िए, और फिर पूरी पतंग को वहां से जहां आपके हाथ में वहां उसको जाने दीजिए। तो दैट वाज नाइस। ये छोटे प्रयोग है ऐसे। तो जब हम कर्मकांड की भी बात हम करते थे ना 2 दिन पहले, तो उस समय भी यही मेरा कहने का तात्पर्य ये था, ये छोटी छोटी हम प्रयोग जब लाइफ में करें ना, अब हमारे साथ ही हम खुद, तो वी फाइंड द सॉल्यूशन, हमें सॉल्यूशन इजीली मिल सकता है। तो सुंदर साथ जी, अभी 19 मिनट का टाइम है, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ आज मेरे दिल में ये भाव आया कि हम इस क्षमा के संबंध में कुछ पॉजिटिव विचार हम अपने आप को, हमारी सबकॉन्शियस को क्या मैसेज देते हैं, उसका थोड़े अफर्मेशन है, उसके थोड़े सूत्र है जो मैं आपको साथ में शेयर करना चाहता हूं। आई थिंक पारेन भाई आ गए हैं, और यदि उनको कुछ कहना था कल जो बात रह गई थी, तो आप आपके विचार, पारेन भाई माइक खोल सकते हो, और आपकी जो बात है अधूरी रह गई थी कल, उसको आप बताएं, सुंदर साथ को शेयर कीजिए। पारेन भाई माइक खोल सकते हैं? हाँ प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। नहीं, वो मेरी बात तो वो अलग थी, इस जो आप ये भी जो विषय चल रहा है उसके विषय में नहीं थी, अलग विषय बात था, वो तो बाद में करेंगे। लेकिन आपने जो बताया वो बात एकदम सही है पूरी, उसमें मेरा संपूर्ण समर्थन है उस बात पर। बढ़िया। रमेश भाई का जो आंसर था ना एकदम परफेक्ट था। और दूसरी जो बात आपने जो बताई ना, वो बुद्ध प्रकाश वाजपेयी जी की, उसमें जो राम का जो दृष्टांत दिया है वो चौंकावनारा, मतलब एकदम, मतलब
वित्तक की अहमियत अब दिल में ज्यादा बढ़ गई मेरे लिए। वो उत्तम राम का दृष्टांत कंपेरिजन करके मेरे दिल में वित्तक की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई कि मतलब कि महेश ठाकुर की जो रहनी है वो लेवल है, उस मतलब और ऊपर, मतलब समझ सकते हैं उस, मतलब उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन जो रमेश भाई का आंसर एकदम परफेक्ट था। वेरी गुड, ओके। चलो सुंदर साथ जी, अभी हम सब आंखें बंद कर लेंगे और इसमें क्या करेंगे हम कि मैं कुछ स्टेटमेंट बोलूंगा, मैं एक वाक्य बोलूंगा और आपको उसको ध्यान से सुनना है और सुनकर आप खुद बोलेंगे। सबका माइक बंद रहेगा, आप अपने अपने जगह पे, मैं जो सेंटेंस बोलूंगा, जो वाक्य मैं बोलूंगा, उसको आपको दोहराना है, ठीक है? और अपने आप को इस क्षमा की निपुणता की यात्रा में हमें वो हेल्पफुल रहेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इसके लिए हम ये प्रयोग करेंगे। तो ध्यान से सुनिए और मेरे बोलने के बाद आप उसको रिपीट कीजिए। एक सुंदर साथ जो रिपीट करेगा मेरे बाद में, उनका माइक खुला रखे ताकि मैं सुन पाऊं कि आपने बोल लिया है, फिर मैं दूसरा सेंटेंस को शुरू कर सकता हूं। यदि कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं, वी आर रेडी। आंखें बंद कर ले सुंदर साथ जी, अपनी सांसों पर ध्यान दें। सत्य को दिल में भरे, असत्य को बाहर निकाले सांसों के साथ। चित्त को, प्रेम को अंदर भरे। नफरत घृणा के भाव को बाहर करें। आनंद को अंदर ले। दुख व्यथा का त्याग करें। मैं अपने आप को क्षमा करता हूं। मैं अपने आप को क्षमा करता हूं। मैं सभी पुराने बोझों को छोड़ रहा हूं और हर तरह से छोड़ रहा हूं और पूर्ण रूप से क्षमा के भाव को गले लगाता हूं। मैं अपने आप को सहज ही माफी दे सकता हूं। मैं दूसरों को क्षमा का उपहार देता हूं। मैं मेरे जीवन पथ पर मिलने वाले सभी को माफ करता हूं। मुझे हर किसी से माफी मिल रही है। मैं हर व्यक्ति के प्रति क्षमा भाव व्यक्त करता हूं। क्षमा की अभिव्यक्ति मुझे मुक्त जीवन जीने में सहायक है।
क्षमा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की चाबी है। सभी चीजों में, हर क्षेत्र में मैं क्षमा व्यक्त करता हूं। मैं पूरी तरह से और प्रामाणिकता से क्षमा करता हूं। मेरी ओर से दी जाने वाली क्षमा बिना किसी शर्त के खुले दिल से है। बोलना है सुंदर साथ जी आपको, मेरे ओर से दी जाने वाली क्षमा बिना किसी शर्त के खुले दिल से है। मैं अपने आप को सभी मामलों में माफ करता हूं ताकि मैं मुक्त हो सकूं। मैं मेरे जीवन में आने वाले सभी को क्षमा का उपहार भेंट करता हूं। मैं अपने शब्दों और कार्यों में निडरतापूर्वक क्षमा व्यक्त करता हूं। क्षमा की इस अभिव्यक्ति से ही मुझे स्वास्थ्य प्रदान करता है। क्षमा की इस अभिव्यक्ति ही मुझे स्वास्थ्य प्रदान करती है। मैं किसी भी परिस्थिति में क्षमा करने का साहस रखती हूँ। मैं अपने आप से शांति बनाए रखती हूँ। कोई अंतर्विरोध को लेकर मैं नहीं सोता हूँ। मैं दूसरों के साथ शांति बनाए रखता हूँ। मैं अपने आप को और दूसरों को क्षमा का उपहार देता हूँ। मैं पिछले सभी बंधन, यादें छोड़ रहा हूँ। मैं भविष्य को गले लगाने के लिए स्वतंत्र हूँ। क्षमा भाव मेरी आत्मा को मुक्त करने वाला है, हल्का करने वाला है। मुझ में साहस है स्वस्थ होने का, क्षमा करने का। क्षमा भाव की अभिव्यक्ति मेरी रचनात्मक और प्रेमपूर्ण ऊर्जा को मुक्त कर देती है। क्षमा भाव की अभिव्यक्ति मेरी रचनात्मक और प्रेमपूर्ण ऊर्जा को मुक्त कर देती है। पहले खुद को क्षमा करने के बाद ही मैं दूसरों को हकीकत में क्षमा कर सकता हूं। मुझे दुख पहुंचाने वालों को मैं क्षमा करता हूं ताकि मैं स्वयं मुक्त हो जाऊं। मैं पूर्ण क्षमा के योग्य हूं। मेरा निर्णय है आज दिन तक
जीवन में आने वाले सभी को माफ करने का। मैं प्रेम पूर्वक क्षमा भाव व्यक्त करता हूं। स्वयं पर दया और दूसरों पर दया भाव रखकर मैं क्षमा करता हूं। दूसरों के आनंद में आनंदित होकर मैं क्षमा व्यक्त करता हूं। स्वयं को और दूसरों को क्षमा करना मेरे लिए मुक्ति समान है। क्षमा भाव से शांति की भावना का आगमन हो रहा है। मुझे पता है कि क्षमा भाव संबंधों को सुदृढ़ बनाने में, स्वस्थ बनाने में एक अहम कदम है। अपने आप को प्रेम के आदान प्रदान के लिए पूरा खुला छोड़ दें। अपने आप को और दूसरों को धनी की मेहर को ध्यान में रखते हुए मेहर दिल बनकर धनी के चरणों में अर्पण कर दिए। आंखें बंद रहे। अपने आप को नित्य प्रति ऐसे मैसेजेस यदि देते रहेंगे और आज की चर्चा में सुंदरता द्वारा प्रकट भावों को ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली धनी हमें सहाय करने के लिए तत्पर है। अपने दोनों हाथों से हाथों को मल ले। रब योर फेस। बॉडी पर भी मसाज कर ले। एक बार और। Bring smile on your face. थोड़ा स्माइल। आंखें खोलिए। सबको प्रणाम करिए। सदा आनंद मंगल में रहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए। प्रणाम जी। सर जी बोलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पिया जी तुम होते सी की जियो में अर्ज करूं मेरे पी